शक्ति के लॉ नंबर 25 रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं रिक्रिएट योरसेल्फ। ये जो रिक्रिएशन है वो कहते हैं कि बदलते ज़माने के साथ खुद भी बदलो, ज़रूरत के साथ बदलो। और यहाँ जो बात है, अपने पहचान को एक जैसे कभी मत रखो। खुद को एक कलाकार की तरह समझो जो मंच, दर्शक और कहानी के अनुसार अपना किरदार बदलता है। जो लोग खुद को जैसा हूँ वैसा ही हूँ कहकर जिद करते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ विलीन हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्यों ज़रूरी है खुद को रिक्रिएट करना? समय बदलता है, समाज, सत्ता, ट्रेंड, सोच सब बदलते हैं। लोग छवियों पर विश्वास करते हैं। आपकी इमेज आपकी रियलिटी बन जाती है। आप जैसे अपने आप को दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करोगे वैसे ही आपकी जो एक धीरे धीरे एक सच्चा इमेज बन जाएगा। वो भले ही अंदर से नकली हो, आपने उसे बनाया है, लेकिन वही लचीलापन ही ताकत है। कठोर लोग टूटते हैं, लचीले लोग टिकते हैं। बदलते हुए स्ट्रैटेजी, बदलते हुए ज़माने को अपनाओ, अपनी इमेज खुद बनाओ। लोग को ये मत करने दो कि तुम कौन हो। कभी चुप रहो, कभी आत्मविश्वासी दिखो, कभी रहस्यमय बनो। वही दिखाओ जो परिस्थितियों में तुम्हें फ़ायदा दे। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अपनी फ़ायदे के लिए आप अपने आप को एक अलग चेहरा दिखाओ। बीते हुए पुराने रूप को छोड़ो। अगर तुम्हारी पुरानी पहचान अब काम नहीं आ रही, उसे बदलो, नया कौशल दिखाओ, नई सोच अपनाओ। पावरफुल लोग अतीत से बंधे नहीं रहते। पावर पाना है तो आपको बदलना ही होगा, एटलीस्ट लोगों के सामने। खुद को साधारण नहीं, अलग बनाओ। भीड़ जैसा बनने से ताकत नहीं मिलती। अलग सोच, अलग बोलचाल, अलग स्टाइल, लोग उसी को याद रखें और जो लोग होता है वो इसी से ही आपको मान लेते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ दिखाया गया, जैसे नेपोलियन बोनापार्टे या फिर हम जिस भी बड़े लोगों की बातें करते हैं, वो लोग ने अपने फ़ायदे के लिए ज़माने के तौर तरीके के साथ अपने आप को बदला है और इसी से उनको जीत मिली है। ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है जो हमें अपने पास्ट से लेना चाहिए। खुद को एक मिट्टी के पुतले की तरह बनाओ जो कि अभी तक सूखा नहीं है। वो सख्त हो जाएगा, उसका तो फिर कोई फॉर्म चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अपने आप को इतना लचीला रखो कि वो बिना सूखे ही वो मोल्ड किया जा सके अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सर्कमस्टांसेस। ये बहुत ज़रूरी है। नेपोलियन हो या फिर माओ त्से-तुंग हो या फिर कोई भी बड़े लोग जो हम लोग पास्ट में देखे हैं, उन लोग ने ज़माने के साथ सब कुछ अपनाया है और उसी से उन्होंने अपनी ताकत को पाया है। खोया हुआ ताकत उन्हें फिर से मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख जो हमें मिलती है इस लॉ से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें अपनी ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन इससे खतरा भी है। नकली मत बनो, किसी का नकल करके खुद को पेश मत करो। उससे क्या होगा, आपकी ये झूठी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के सामने आ जाएगी एंड आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। यू विल नॉट बी लाइक्ड। ऑन द कंट्रारी, लोग आपको हेट करने लगेंगे और आपको नकलची भी बोलेंगे। बहुत एक ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो इससे हमें और एक चीज़ जो सुन देखने को मिलता है कि जो खुद को नहीं बदलता दुनिया उसे बदल देती है। पावर पाने के लिए खुद को एक चलती हुई पहचान बनाओ जो हर दौर में ज़िंदा है। अगर चाहो तो आप अपने अपने को ऐसे करके बदलो कि लोग आपको स्वीकार करें, पूरे दिल मन मस्तिष्क को डाल के। इससे क्या होगा, आपका जो पावर है वो बना भी रहेगा और आप एक नाम भी कमाओगे कि हाँ, ये बदलते हुए ज़माने को अपनाता है, बदलते हुए समय को भी अपनाता है और सबको समझते हैं। एक छवि मिलती है कि ग्रीक गॉड प्रोटियस को अपना जो भेष है वो बदलना आता था। वो अपने आप को कभी सांप बना देता था, कभी अपने आप को पानी बना देता था, कभी वो अपने आप को ऐसे एक शेर बना देता था या फिर एक पैंथर बना देता था वो, और कभी अपने आप को एक ट्री की तरह, झाड़ की तरह बना देता था। ये वो इसलिए अपने आप के बचाव के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो समय के साथ बह रहा है। ये बहुत एक बड़ी सीख है हमारे लिए। आप बहुत लोगों के सामने खड़े हैं और सबका अलग अलग एक चाहत है, तो उनके चाहत के जैसे आप अपने आप को बनाओ। हर एक इंसान, एक स्कॉलर के साथ आप एक स्कॉलर बनो, एक बदमाश के सामने आप बदमाश बने रहो, एक साधु संत महात्मा के सामने आप साधु संत महात्मा बने रहो। तो ये जो आपका तरीका है बदलने का, उसी से आपको पावर मिलेगा। आप लोगों का मन भी जीतोगे और दूसरों को भी खुश करोगे और अपना जो जगह है उसे बनाए रखोगे। ताकत का 26वां नियम, लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ कहते हैं कि जो भी गलत काम है वो खुद मत करो, जिससे नतीजा आपके ऊपर सब इल्ज़ाम आ जाए। गलत काम दूसरों से कराओ और अच्छा जो काम है वो खुद करो। ये एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, जिससे आप अपने आप की बचाव भी कर सकते हो और अपना ताकत को बरकरार रख सकते हो। अगर कोई काम बदनामी, नुकसान या नफ़रत ला सकता है तो उसे खुद मत करो। ताकतवर वही है जो नतीजा पाले, लेकिन दोष अपने ऊपर ना आने दो। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है उसी को याद रखते हैं लोग। कैसे उस रिज़ल्ट को हासिल किया गया था, कौन सी कॉन्स्पिरेसी अपनाई गई थी, उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो उससे आपकी जो एक बदनामी होने का डर है वो नहीं होता। और साफ छवि अगर आपकी होती है तो उससे आपको भरोसा भी मिलेगा और एक अधिकार भी मिलेगा लोगों के सामने, सत्ता के सामने। सत्ता का यही एक रूल है। और अगर कोई काम ऐसा है जिसका परिणाम खराब होता हो तो दूसरों को उसे करने दो। आलोचना, सख्त फैसला या फिर किसी को हटाने का, नौकरी से किसी को हटाना है, कोई ऐसा गंभीर खराब काम करना है तो वो या तो अपने सीनियर से या तो फिर अपने कोई अथॉरिटी से करवाओ, दूसरे किसी से करवाओ। आप खुद मत करो, उससे आपकी बदनामी होगी और ये जो बदनामी है वो आगे चल के बहुत भयानक रूप ले सकता है। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं कि अगर हो सके तो स्केपगोट बनाओ। मीन्स हम कैसे क्या करते, अपने पाप को धोने के लिए हम लोग
क्या करते हैं, एक बकरे को बलि चढ़ाते हैं। हमको लगता है कि हम अपना पाप या हमारे पूर्वजों का पाप धोने के लिए बकरे की बलि देंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। और अगर इससे लेकिन होता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप बहुत एक मासूम इंसान को बलि चढ़ाओगे, उसको उसके ऊपर सारी बदनामी डाल दोगे, तो वो आप पकड़े जाओगे। ऐसा एक व्यक्ति चुनो जो थोड़ी सी बदनाम हो, थोड़ी सी उसमें एग्रेशन हो, तो उसको अगर आप स्केपगोट बनाओगे तो आप पकड़े नहीं जाओगे। और एक चीज़ है, जितने भी एक्सपर्ट हो आप, यहाँ उन्होंने ये बात भी कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो क्या करते हैं, एक ट्यूमर को वो ऐसे काटते हैं बहुत नेग्लिजेंस के साथ, और जब उसका परिणाम खतरनाक होता है तो उसके पास एक्सक्यूज़ेस होते हैं। तो एक्सक्यूज़ेस से तो लोग खुश नहीं होंगे ना, वो तो मानेंगे नहीं। तो अपने आप को बचाओ, या तो खुद करो, छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन, छोटा काम हो या बड़ा काम, जो भी हो उसे या तो खुद अच्छी तरह से करो, और अगर नहीं होता है, उसमें गलतियां होने के चांसेस है, तो दूसरों के ऊपर सारे जो इल्ज़ाम है थोप दो। तो और ऐसे चुनो, बार बार अगर आप स्केपगोट ढूंढोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा और आप इतने बदनाम हो जाएंगे, पावर तो रहेगा ही नहीं, आपका जो एग्जिस्टेंस है उसको भी लोग भुला देंगे। खुद को खूब शांत काम रखो और ऐसे दिखाओ कि आप बहुत मजबूर हो। और एक चीज़ है कि आप परिस्थिति मीन्स एनवायरनमेंट सिस्टम के ऊपर दोष डाल दो, अपने ऊपर कभी दोष को आने ना दो। तो ये एक तरीका है, दैट इज़ हाउ यू सेव योरसेल्फ। आजकल के ज़माने में हम लोग सुनते हैं कि बहुत जगह से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी, ये जो प्लानिंग है निकालने का, वो सबसे पहले कौन करता है? सबसे जो बड़े अधिकारी है वही करते हैं। लेकिन वो खुद नहीं करता। कौन करता है? वो HR से, मैनेजर से और ऐसे लोग से करवाते हैं जैसे कि उस पे आँच ना आए। और अगर एक छोटा सा कर्मचारी किसी को हटाना चाहता है तो वो खुद नहीं करता, वो तरीका अपनाता है, तो जाके किसी की नौकरी वो खा लेता है और वो एक इनोसेंट आदमी बना रहता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस लॉ से ताकतवर व्यक्ति अपने हाथ साफ रखते हैं लेकिन नतीजा हासिल करते हैं। बदनामी किसी और की हो, लाभ आपको हो।